हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 माइनस 3/2 प्लस 5/4 माइनस 7/8 एंड प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर हमें इस सीरीज के इनफाइनाइट का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज sum of infinite terms of a GP is given by A upon 1 minus R where mod R is less than 1। ये हो जाएगा आपके पास for GP। अब यहाँ पर आपका A is first term, R is a common ratio। Now सीरीज को हम लेट कर लेते हैं। लेट S is equals to 1 minus 3/2 plus 5/4 माइनस 7/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर इस s को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1/2। देन नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 5/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो जब हम s और s 1/2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 1/2 s इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास -2/2। यहाँ से माइनस प्लस 5/4 में से -3/4 करेंगे तो दिस विल बी प्लस 2/4 एंड यहाँ पर आएगा आपके पास -2/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो LHS में आ जाएगा आपके पास 3s/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया आपके पास 1 माइनस, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2। यहाँ पर 2 कॉमन लिया, प्लस के साथ 2 कॉमन लेते हैं तो प्लस 2 कॉमन लिया तो ये -1/2 एंड नेक्स्ट प्लस 1/4 एंड नेक्स्ट -1/8 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3s/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2। अब ये आपके पास इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा। दिस इज योर इनफाइनाइट जीपी, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी -1/2 एंड कॉमन रेशियो विल बी 1/4 अपॉन -1/2। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1। सो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू, R की वैल्यू आ गई -1/2। सो A भी आपका -1/2 है एंड R भी आपका आ गया -1/2। तो यहाँ से हम फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A हो जाएगा आपके पास -1/2 अपॉन 1 माइनस R। सो R इज ऑल्सो -1/2। तो यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3s/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एंड ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 1/2, 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। अगेन 3s/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एंड ये -1/2, ये वाला 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 1 इज 3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। So 3s/2 will be equals to 1 plus 2 एंड यहाँ पर आ गया -1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3s/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड ये हो जाएगा आपके पास -2/3। तो यहाँ से आ गया 3 minus 2 will be 1/3 and this is 3s/2। So s will be equals to 1/3 इंटू 2/3, ये 3 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू 2/9। So for this question, this is the required sum. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.